देखा जाए एक्सरसाइज 19.9 का क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया गया था, इंटीग्रेट करने के लिए बोला गया था। इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो कैसे इसे इंटीग्रेट किया जाएगा। देखिए यह इसके लिए कोई रेडीमेड फार्मूला नहीं है। तब आपको क्या करना पड़ेगा कि इसे आपको कुछ ऐसा वैल्यू रखना पड़ेगा जिससे आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। तो देखिए अगर कोई बच्चा यहाँ पे साइन थीटा रख देता है तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू नथिंग, आगे बढ़ने का रास्ता क्लोज हो गया। इन द सेम भी अगर कॉस रखा जाए तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आगे बढ़ने का रास्ता बंद हो जाता है। लेकिन अगर एक से बड़ा टेन थीटा रख दिया जाएगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आगे बढ़ने का रास्ता क्लियर है, दैट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर लिखा जा सकता है। सो यहाँ पर एक से बड़ा क्या रखा जाएगा, ऐसा वैल्यू रखा जाए जिससे आगे बढ़ने का रास्ता साफ साफ नजर आए। मतलब मैं क्या कर देता हूँ, लेट एक्स से रख देता हूँ टेन थीटा। क्यों रखा गया, ताकि आगे बढ़ने का रास्ता नज़र आए। ठीक है ना। चलिए अब पहले जो क्वेश्चन थे वो एक्स में थे, अब आप इसको थीटा के टर्म में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तब आप यहाँ से लिख दो डी एक्स इक्वल टू, डिफरेंशिएट कर लिया जाए तो टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा के लिए आप लिख दोगे डी थीटा। चलिए अब फर्दर अगर बात किया जाएगा तो कैसे किया जाएगा, देखिए यानी कि डी एक्स जब आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा डिवाइडेड बाई एक्स जब रख दिया जाए टेन थीटा, यानी कि यहाँ पर रखोगे तो स्क्वायर जब होगा तो टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट यहाँ से लिखा जा सकता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। चलिए फर्दर अगर मैं बात करूँ इसके बाद की अगर कहानी देखा जाए तो क्या होगा सर, देखिए सेक स्क्वायर थीटा को एज इट इज रहने दिया जाए डी थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ पर जो लिखा गया था टेन स्क्वायर थीटा एज इट इज रहने दिया जाए। साथ साथ देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर के बराबर होता है। मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं सेक स्क्वायर, और जब स्क्वायर से रूट आएगा तो दैट विल इक्वल टू ओनली सेक थीटा लिखा जा सकता है। अब इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा, तो चलिए देखिए अब इसके बाद देखिए यहाँ से एक बात तो कंफर्म है कि सेक से एक सेक कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास बच जाएगा जो रिमेनिंग टर्म बचेगा वो आपका बचेगा सेक थीटा डिवाइडेड बाई लिखा जा सकता है टेन स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाएगा सर, तो देखिए इसे कैसे इंटीग्रेट किया जाए। अब देखिए इसे भी क्या करना होगा, आपको इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। अभी भी इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं आया है। ठीक है, चलिए तो कैसे इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाएगा तो देखा जाए कैसे किया जाएगा। तब आप क्या करो कि यहाँ से आप लिख सकते हो सेक थीटा। सेक थीटा को लिखा जा सकता है, आप कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि आप लिख सकते हो सेक को लिखा जा सकता है 1 बाई कॉस। ठीक है, और 1 बाई टेन दैट इज इक्वल टू कॉट, और कॉट को लिखा जा सकता है कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर इंटू लिख दिया जाए डी थीटा। अब इससे फ़ायदा क्या हो गया कि देखिए एक कॉस से एक कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास यहाँ पर रिमेनिंग टर्म बचेगा कॉस थीटा डिवाइडेड बाई आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। चलिए अब इसके बाद क्या होगा सर, देखिए इसके बाद क्या करना होगा आपको कि मैं इसे एफ इस फॉर्मेट पर लेकर चलता हूँ। ठीक है ना, जो सबसे फेमस फार्मूला इंटीग्रेशन का एफ एक्स के पावर एन इंटू अगर एफ डैश एक्स अगर होता है तो इसका इंटीग्रेशन लिखा जाता है एफ एक्स टू द पावर लिखा जाता है आपका एन प्लस वन डिवाइडेड बाई होता है एन प्लस वन प्लस सी लिखा जाता है। तो इस फार्मूला को यहाँ पर यूज करने के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ साइन के पावर माइनस टू थीटा इंटू लिख दिया जाए यहाँ से कॉस थीटा डी थीटा। अब चलिए इस फॉर्मेट में लिखने के लिए अब आप क्या लिख दो साइन थीटा का होल पावर माइनस टू इंटू लिख दिया जाए कॉस थीटा डी थीटा। फर्दर अगर मैं बात करूँ देखिए एफ एक्स के पावर एन, मतलब ये हो गया आपका एफ एक्स और ये बगल में हो गया आपका एफ डैश एक्स। मतलब यहाँ से अगर मैं बात करूँ फर्दर तो यहाँ से आप लिख सकते हो, ये इस फॉर्मेट पे आ गया एक्चुअली में, इस फॉर्मेट पे आ गया तो ये हो गया आपका एफ एक्स है ना, ये जो हो गया साइन थीटा हो गया एफ एक्स, अब बगल में साइन का डी सी मल्टीप्लाई है, इसलिए अकॉर्डिंग टू द फार्मूला जब हम लोग चलेंगे तो एफ एक्स के बारे एन प्लस वन मतलब साइन थीटा का होल पावर आप समझ सकते हो माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस टू प्लस वन प्लस सी लिखा जा सकता है। अब इसके बाद की कहानी देखा जाए क्या किया जाएगा, तो देखिए इसके बाद अगर देखा जाए तो अब आप क्या कर सकते हो साइन थीटा में जब आप एक ऐड करोगे, साइन थीटा में जब आप माइनस वन माइनस टू में जब वन जब ऐड करोगे तो दैट विल इक्वल टू साइन थीटा का होल पावर माइनस वन।
डिवाइडेड बाई लिखा जा सकता है -1 प्लस सी, मतलब अब इसे आप लिख सकते हो -1 बाई साइन थीटा प्लस सी। चलिए अब क्वेश्चन में अगर बात किया जाएगा तो हमने क्या किया था, x इक्वल टू टेन थीटा मानकर चला था। x इक्वल टू क्या लेकर चला था, टेन थीटा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या लेकर चला था हम लोगों ने, टेन थीटा लेकर चला था। चलिए आ जाइए एक बार फिर से देखा जाए तो हम लोगों ने क्या किया था, क्वेश्चन में x इक्वल टू टेन थीटा लेकर चला था। अब यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है जानते हैं कि x/1 लिख सकते हैं, यानी कि दैट इज इक्वल टू p/b। मतलब p का वैल्यू x है, b का वैल्यू 1 है, तो h हो जाएंगे √1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जा सकता है। मतलब अब यहाँ से क्या करो आप, साइन थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया जाए। तो साइन थीटा इक्वल लिखा जाता है p/h, मतलब यहाँ से लिख सकते हो x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब साइन थीटा के जगह पर आप लिख सकते हो x/√1, है ना, तो आप लिख सकते हैं यहाँ से -1 एक साइन थीटा की जगह लिख दिया जाए x/√1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। मतलब फर्दर अगर बात किया जाएगा इसके बाद की कहानी देखा जाए तो रेसिप्रोकल हो जाएंगे, तब आप लिख दोगे √1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस सी इज आवर राइट आंसर।